धर्म की आड़ में छुपाएंगे, ये कहाँ तक है। आधा अधिकार है, 33% का आरक्षण, नारी वंदना। मुसलमान की बेटी भी पढ़े लिखे आगे बढ़े, वो भी जज बने, वो भी नेता बने, वो भी हीरोइन बने, उसको भी अधिकार है ना। वो भारत की नागरिक है, उसे कहीं बांध के रखने का अधिकार नहीं है। ये हमको लगता है कि जो चुनाव आयोग का नियम है ये उचित है और सबको उस तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए। नमस्कार, हरदोई से बड़ी खबर भारतीय जनता टीवी पर। बड़ी खबर आपको बता दें, हरदोई पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने जागो मछुआरों जागो जनजागरण कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया। बता दें, उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं भी भारत की नागरिक हैं और उन्हें सम्मान अधिकार मिलने चाहिए। बुर्का पहनने वाली महिलाओं की जांच चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार बताया है। संजय निषाद ने कहा कि भारतीय नारी को बंद कमरे में रखना उचित नहीं, मुस्लिम बेटियों को डॉक्टर, जज और नेता बनने के अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने दोहराया कि निषाद पार्टी एनडीए के साथ है और भाजपा मछुआरों को आरक्षण दिलाने का कार्य कर रही है तथा ओम प्रकाश राजभर को हमारे भैया बताते हुए कहा कि राजनीति में ज्ञान देना जरूरी है। हरियाणा आईपीएस वाई पूरन कुमार प्रकरण पर उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया से पोस्टमार्टम कराकर न्याय अवश्य मिलेगा। तो आइए देखते हैं यूपी हट संवाददाता विमलेश सिंह अर्कवंशी की रिपोर्ट। आखिर क्या बोले संजय निषाद। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि जो कोटानशील महिलाएं हैं वो उनकी जांच होगी, उसके बाद वो वोट डाल सकते हैं। तो इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने इसमें आपत्ति बताया और देखिए, लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया सब एक स्तंभ हैं और सबके अपने अपने एक दायरे हैं। लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था दी गई है कि चुनाव आयोग जो भी निर्देश दे वो संवैधानिक दायरे के अंदर देता है। उसका अगर उसमें कोई दिक्कत होती है कि कोई नियम अगर गैर संवैधानिक है, उसे न्यायपालिका से हम लोग उसको जज करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। तो न्यायपालिका जो हमारी जो चुनाव आयोग है स्वतंत्र एजेंसी, उसे स्वतंत्रता है कि किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव हो। और जहाँ कोई शक शुबह आ जाता है उस पर चुनाव आयोग अपने हिसाब से नहीं बनाता है और उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत भारतीयों का है और भारतीय नारी को बंद कमरे में रखना कहाँ तक उचित है। बड़े नेता अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, अमेरिका भेजेंगे, हीरो हीरोइन बनाएंगे और गांव के गरीब को आदमी धर्म के आड़ में छुपाएंगे, ये कहाँ तक है। आधा अधिकार है, 33% का आरक्षण, नारी वंदना के रूप में मोदी ने दिया। तो मुसलमान की बेटी भी पढ़े लिखे आगे बढ़े, वो भी जज बने, वो भी नेता बने, वो भी हीरोइन बने, उसको भी अधिकार है ना। वो भारत की नागरिक है, उसे कहीं बांध के रखने का अधिकार नहीं है। ये हमको लगता है कि जो चुनाव आयोग का नियम है ये उचित है और सबको उस तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए। अब उनका स्वतंत्र है भाई, उसका जवाब वही दे सकते हैं। मैं एनडीए के साथ पहले भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा, क्योंकि हमारे जो समाज के लोग हैं आरक्षण के मुद्दे पर सभी दलों से अलग हुए, अपना दल बनाए और आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मछुआ विजन जो था उसमें खुद आरक्षण, मछुआरों के जो देश के आरक्षण है उसको हल करने की खुद भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा। तो इसलिए हम लोग उस एजेंडे पर, मछुआरों के आरक्षण के एजेंडे पर हम हर सहयोग करना चाहिए। चुनाव आयोग के कानून में, देश के चुनाव में, देश की ये स्वतंत्रता में समाज को सही दिशा दिया जाए कि जो स्वतंत्र भाई हम नागरिक हैं तो नागरिक हैं, वोट डालना है तो डालना है। हम धर्म के आधार पर वोट थोड़ी पड़ता है, देश के नागरिक के हिसाब से वोट पड़ता है। तो सभी नागरिक समान है और सब नागरिक जैसे वैसे सबको रहना चाहिए। अरे भैया हमारे हैं, बोल रहे हैं भैया हैं, भैया हैं। अब बयान देना राजनीति में है तो राजन का देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया है। हम किसी को न्याय दिलाना चाहते हैं, हर आदमी को न्याय पाने का अधिकार है और भारत सरकार को न्याय, सरकार का काम है न्याय दिलाना। तो न्यायपालिका को एक पोस्टमार्टम एक प्रक्रिया है कि उचित जो किस तरीके से मृत्यु हुई है तो साक्ष्यों के आधार पर ही किसी पर हम दोषी ठहरा सकते हैं, न्याय दे सकते हैं। तो साक्ष्य की प्रक्रिया है पोस्टमार्टम। तो वह पोस्टमार्टम हमको लगता है गहन
गहन तरीके से होगा और हमको लगता है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा और जो भी उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।